नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों सीटीपी का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैं 16 क्वेश्चंस दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो अगला पार्ट इसका 17 नंबर से स्टार्ट होता है। ये रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? तो आप गेस कर सकते हैं इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों कहते हैं अधिगम। उसे अधिगम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। जो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे अधिगम कहते हैं। और अधिगम व्यवहार में किसी ऐसे परिवर्तन को कहा जा सकता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, सामूहिक कारक सिद्धांत, या गिलफोर्ड का सिद्धांत, या फ्लूइड या क्रिस्टाइल सिद्धांत। संज्ञान, यहाँ दोस्तों बात की जा रही संज्ञान की। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इस सिद्धांत को दोस्तों त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। और गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: संक्रिया, विषय वस्तु तथा उत्पाद। और संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका हो जाएगा मूल्यांकन, दूसरा आपका दोस्तों हो जाएगा अभिसारी चिंतन, अगला आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन, अगला दोस्तों आपका चौथा आपका हो जाएगा स्मृति, और 5वां आपका दोस्तों हो जाएगा संज्ञान। तो संज्ञान के बुद्धि का सिद्धांत जो गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और इस तरह से सारे अगर पार्टों को आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत सारे हूबहू क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए अगला है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो बुद्धि लब्धि, जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं। अगर आपको मानसिक आयु और वास्तविक आयु पता है तो हमें उसकी बुद्धिलब्धि निकाल सकते हैं। जैसे कि ये सूत्र आपके सामने है। बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु अपान, या मानसिक आयु गुणे 100 अपान वास्तविक आयु। तो अगर हम इस सूत्र की बात करते हैं तो यहाँ आपकी क्या मानसिक आयु 10 हो जाएगी, और आपका 100 हो जाएगा अपान जो क्या हो जाएगा, वास्तविक आयु कितनी है? वास्तविक आयु 8 हो जाएगा। तो आपका इस तरह से काट पीट करेंगे तो आपका आ जाएगा 125। इसी प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से हम मानसिक आयु बच्चे की ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सूत्र को याद रखना, ये हर जगह आपको एग्जाम में सीधे कभी कभी ये सूत्र देखने को मिलता है, या इसी प्रकार से क्वेश्चन दे करके आपको उत्तर बताना होता है दोस्तों। चलिए संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि, दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो एडजस्ट कर लेना। जैसे मैं बोल भी रहा हूं, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। तो ये 20 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये दोस्तों होगा जेम्स लैंगर का सिद्धांत। क्या होगा? जेम्स लैंगर का सिद्धांत हो जाएगा। जेम्स लैंगर का सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। और जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूत होती है, अर्थात संवेगात्मक अनुभूत का होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये दोस्तों आपका कहलाता है
ये दोस्तों कुंठा कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो ये जो आपका हो जाएगा कोहल वर्ग, जैसे कि आप जानते हैं कोहल वर्ग ने प्रसिद्ध 3 स्तरीय तथा 6 अवस्थाओं वाला नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो नैतिक विकास से संबंधित है कोहल वर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है देखिए, जैसा कि कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है, कोहल वर्ग ने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी पैजेट के विचारों का आधार दोस्तों लेकर 3 स्तरीय तथा 6 अवस्थाओं वाला नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने? कोहल वर्ग ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो किसने दिया था? हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, स्क्रीनर ने, वाटसन ने। किसने दिया था? तो यहाँ बात की जा रही दोस्तों अभिक्रमयोजित अधिगम सिद्धांत, ये आपका स्क्रीनर ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, इसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ये है क्या? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे पार्श्विक अंतरण दोस्तों कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता वाला व्यक्ति जब बाएं हाथ से लिखना सीखता है तो इसको क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? उसे दोस्तों बहुलक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये दोस्तों स्क्रीनर ने किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। किससे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से अल्बर्ट बंडूरा जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने? तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा मानसिक आयु का प्रत्यय आपका विनय साइमन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा तनाव का नियम नहीं है। बाकी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये थॉर्नडाइक के 3 नियम बताए गए हैं और तनाव का कोई भी नियम थॉर्नडाइक ने नहीं बताया है। क्योंकि ऑप्शन नंबर जो है इसमें नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो पियाजे आपके जो है ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विचारों से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि बच्चे अपनी दुनिया के लगभग सभी ज्ञान को अपनी गतिविधियों के द्वारा दोस्तों खोजते हैं या निर्मित करते हैं, अतः पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास तक ले जाने वाला रचनात्मक मार्ग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतनी क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।